सो ही हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम परनाम अस्सलाम वालेकुम मेरा नमन से प्यार से बेबस। कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था लक्ष्मी और लिली लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि लिली को एक कॉल आ जाती है। वो कॉल उसके डैड की होती है तो लिली थोड़ा साइड पे होती है और सोचती है कि वो ये कॉल उठाए या फिर ना उठाए, और उसका मन नहीं होता बात करने का, इसलिए वो मोबाइल वापस जो है बंद करती है और वापस लक्ष्मी के पास आके बैठ जाती है। लक्ष्मी से पूछते हैं कि अचानक आपको किसको कॉल आया था, बताओ मुझे। तो लिली कहती नहीं किसी का भी नहीं। लक्ष्मी बोलती लगता है कि आपको बड़ा दिल कर रहा है मेरे हाथ से मार खाने का, बता रही हूँ कि नहीं। तो लिली सैड होकर बैठ जाती है और कहती है कि किसका आएगा, डैड का था, और ऐसे बोल के वो लोशन लगाने लगती है। लक्ष्मी लिली के पास आती है। वो समझती थी कि लिली सैड हो चुकी है, इसलिए लक्ष्मी बोलती दिखाओ मैं लगाती हूँ। और ऐसे बोल के लक्ष्मी लिली की गोद में बैठ जाती है, उसके बाजू पे अपने हाथ से लोशन लगाती है और फिर उसकी लिप्स पे किस कर रही थी, और फिर ये दोनों एक बार फिर से एक दूसरे को किस करने लगते हैं। और लिली जो है वो लक्ष्मी को यूँ ही अपनी गोद में यूँ उठा के उसे किस करते हुए रूम की तरफ लेके जा रही थी। उसने अभी लक्ष्मी को ऐसे ही बेड पे लिटाया ही था कि तभी नोक नोक होने लग जाता है। लिली कहती ये कौन आ गया। लिली बाहर जाती है और ये वही ड्राइवर था। लिली बोलती तुम अंदर कैसे आए? तो बोलता है कि वो एक्चुअली आपके लिए एक इम्पोर्टेंट कॉल है। लिली देखती है कि उसके डैड का कॉल है। बोलती मुझे बात नहीं करनी। तो बोलते जानता हूँ, सर ने बोला था आप यही बोलोगे, पर अगर आपने बात नहीं की तो मेरी नौकरी जाएगी। लिली मोबाइल ले ली थी और कहती है कि आप मुझे सुकून से जीने क्यों नहीं देते? कम ऑन डैड, मैं यहाँ पे अपनी लाइफ को एंजॉय करने आई हूँ, 2 पल सुकून के लेने के लिए आई हूँ, 2 पल सुकून की सांस लेने के लिए आई हूँ। आप मुझे जीने क्यों नहीं दे रहे? क्यों मुझे इतना टॉर्चर कर रहे हैं? तो उसके डैड कहते हैं कि एक वक्त में तुमने मुझे बहुत टॉर्चर किया था, तो अब मेरी बारी तुम्हें टॉर्चर करने की। अगर नेक्स्ट टाइम तुमने मेरी कॉल काटी या मेरी कॉल को इग्नोर किया तो तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं क्या करूँगा। लिली बोती क्या कर सकते हैं आप? हाँ, मेरे अकाउंट्स फ्रीज कर देंगे, आई डोंट केयर, जो करना है कर दो, बट एवर बाय। और ऐसे बोल के लिली मोबाइल देती है और कहती है कि अगर नेक्स्ट टाइम तुम मेरे पास ये मोबाइल लेके आए तो तुम नहीं सोचोगे कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। और वो ड्राइवर वहाँ से चला जाता है। लिली बहुत परेशान हो जाती है और सैड होकर बेड पे बैठ जाती है। लक्ष्मी बोलती है सब क्या चल रहा है? मुझे लगा था कि यहाँ पे सिर्फ हम दोनों होंगे, पर यहाँ भी आपके डैड इंटरफेयर करेंगे। नीली बोती आपके सामने ही, अब मैं क्या कर सकती हूँ? लक्ष्मी बोती चलो कहीं भाग चलें। नीली बोती व्हाट? लक्ष्मी बोती लोग शादी से पहले भागते हैं, हम शादी के बाद भागेंगे। वैसे कितना अच्छा लग रहा है ना सुनने में ही। लीली कहती है मुझे कुछ समझ नहीं आया। लक्ष्मी बोती है कि आपके डैड हमें ट्रेस कर सकते हैं, आप अच्छे से जानते हो। लीली बोती हाँ, इसलिए तो भागने का कोई फ़ायदा नहीं है। लक्ष्मी बोती हम भागेंगे तो ज़रूर, पर ऐसी कोई चीज़ साथ नहीं लेकर जाएंगे जिससे वो हमें ट्रेस कर सकें। लक्ष्मी बोती मतलब? नीली बोती हमारे मोबाइल्स, हमारे कार्ड्स, और क्या, ये यहीं पे छोड़ के जाएंगे तो कोई हमें ट्रेस नहीं कर सकता। लक्ष्मी बोती है कि चले फिर, मेरे साथ भागोगी? लीली मुस्कुराते हुए कहती है कि अच्छा, कार्ड्स यहीं छोड़ के जाएंगे तो पेमेंट कैसे करेंगे? बगैर पैसों के यहाँ पे कुछ नहीं होता। लक्ष्मी बोलती है हाँ जानती हूँ, उसका भी जुगाड़ मेरे पास है। और लक्ष्मी बोलती है कि हम अपने साथ कार्ड्स नहीं लेके जाएंगे बल्कि कैश लेके जाएंगे। तो लिली बोती वॉट? लक्ष्मी बोती है वॉट क्या, अभी भी नहीं समझी बुद्धू गई की। लिली बोती पर हम इतना कैश कैसे लेके जा सकते हैं? लक्ष्मी बोती है ईजी है। लिली बोती ईजी नहीं है, ये बहुत बैड आइडिया, ओके। और हम ना कैश लेके जा रहे हैं ना कहीं और जा रहे हैं, हम इधर ही रहने वाले हैं। लक्ष्मी बोती आप क्या चाहती हो कि फिर से कोई ड्राइवर हमारा दरवाज़ा पीटे? लिली बोती है जान, हमारे यहाँ से भागना ना बकवास आइडिया है, ट्रस्ट मी। हम जहाँ भी जाएंगे ना डैड के लोग हमें ढूंढ लेंगे। डैड इंडिया में भी बैठ के हमें पूरी खबर रखते हैं, हम पे पूरी नज़र रखते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है कहीं जाने का। लक्ष्मी बोलती ठीक है, मतलब हमारा हनीमून भी बकवास ही गुजरेगा। और लक्ष्मी यहाँ से बोल के सो जाती है। लिली कहती कमोन जाना, मूड तो ख़राब मत करो। लक्ष्मी बोलती वो तो मेरा ऑलरेडी हो गया है। तो लक्ष्मी ऐसे बोल के सो जाती है। लिली उसके करीब जाती है, कहती कमोन यार, हम यहाँ सोने के लिए थोड़ी आए हैं। लक्ष्मी बोलती है यहाँ पे सिर्फ हम एक ही काम कर सकते हैं, वो है सोना, क्योंकि कोई और तो यहाँ पे हमें कुछ करने नहीं देगा। लक्ष्मी का मूड बहुत ख़राब हो जाता है और वो सो जाती है। अब नीली का मूड भी बहुत ख़राब हो जाता है, उसे अपने डैड पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो सोचती है कि बस डैड बहुत हो गया, अब लगता है कि मुझे मेरी पुरानी फॉर्म में वापस आना पड़ेगा। उसके बाद लिली ना अपने फ्रेंड को कॉल करती है और कहती है कि तुम्हारे पास वो सारी फुटेजेस हैं ना? तो बोलता है हाँ सब कुछ है। लिली बोलती ग्रेट, मुझे सब की सब अपने डैड के नंबर पे सेंड करनी है। याद है ना कैसे करनी है? अपनी आईडी तो नहीं जाएगी ना तुम्हारी? वो कहती नहीं मेरी आईडी नहीं जाएगी, ना मेरा आईपी एड्रेस जाएगा, जस्ट चिल, मैं अपना काम करना नहीं भूला। नीली बोलती ग्रेट। तो उसके बाद उसके डैड के पास वो उसका फ्रेंड जो है वो सारी की सारी वीडियोज और पिक्स भेज देता है जिससे लिली उनसे ब्लैकमेल कर सकती थी। और लिली के डैड फ़ौरन लिली के नंबर पे कॉल कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसी हरकत सिर्फ उनकी खुद की बेटी कर सकती है, उनसे टक्कर सिर्फ उनकी बेटी की ले सकती है और किसी की बस में ये चीज़ नहीं है।
लिली हँसते हुए कॉल उठाती है और दरवाज़ा बंद करते हुए बाहर चली जाती है, कहती है आपको वो वीडियो क्लिप्स तो मिल ही गए होंगे। उसके डैड बोलते हैं कि ठीक है, अब मैं भी तुम्हें कुछ भेज देता हूँ, शायद वो तुम्हें कुछ अच्छे लग जाए। और लिली बोलती व्हाट? तभी लिली देखते हैं कि उसके मोबाइल पे कुछ पिक्स आई हैं। लिली देखती है तो उसमें मतलब एयरपोर्ट से लेके अब तक की सारी पिक्स थी। लिली को लगा था कि घर में कहीं भी कोई फुटेज, कोई कैमरा कुछ नहीं है, पर यहाँ पे भी तरह-तरह पे इस जगह पे कैमरे लगे हुए थे, हिडन कैम्स, जहाँ से उसके डैड उन पे नज़र रखते थे। और लिली को बहुत गुस्सा आता है कि यार हनीमून पे ये सब हरकत, छी! डैड मुझे ऐसे कैसे देख सकते हैं? मतलब वो मतलब वो टीवी लाउंज में और बाहर में, मतलब ऐसी-ऐसी जगह में था, रूम में कहीं भी नहीं थे। लिली कहती चलो रूम और वॉशरूम तो छोड़ दिया। ख़ैर लिली को अभी भी बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो तो खुश थी, वो घर में सबको बेच के खुलेआम रोमांस करना चाहते थे, पर उसके डैड ये पॉसिबल नहीं होने दे रहे थे। इसलिए लिली को गुस्सा आता है और उसे लगता है कि लक्ष्मी का भागने का आइडिया बिल्कुल ग्रेट था, वरना उनका हनीमून सच में बेकार गुजरेगा। इसलिए लिली बोलती है कि ठीक है, अब जो मैं करूँगी आप वो देख के हैरान हो जाओगे। और लिली ऐसे बोल के कॉल कट कर देती है। वो बाहर जाती है, ड्राइवर से कार कीज़ लेती है और गाड़ी में बैठती है। ये गाड़ी मतलब मर्सिडीज़ थी और लिली ड्राइव करते हुए बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रही थी, क्योंकि उसे मर्सिडीज़ बहुत पसंद थी। और इसके अलावा उसके जो दिमाग में ये आइडिया चल रहा था ना, उसको लेके भी वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि वो अपने डैड की पूरी तरह बैंड बजाने वाली थी। वो पास वाले ही एक एटीएम पे जाती है और वहाँ से जाके वो बहुत ज़्यादा कैश करवा लेती है। उसके बाद वो अपने बैंक में जाती है और अपने बैंक में जाके वो 2 चक्कर बैंक के लगाती है। और फिर उसके माइंड में कुछ आता है, वो बैंक से पैसा विथड्रॉ करने का प्लान छोड़ देती है। और फिर उसके माइंड में आता है कि वो विथड्रॉ क्यों करवा रही है, क्योंकि उसका एक कार्ड ऐसा है जिसके बारे में उसके डैड को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और उस कार्ड में बहुत सारे डॉलर्स भी पड़े हैं। वो जब चाहे जहाँ चाहे यूज़ कर सकती है, उसके डैड को पता भी नहीं चलेगा, वो इन्हें ट्रेस भी नहीं कर सकेंगे। और लिली स्माइल करने लग जाती है। उसके बाद वो सोचते हैं कि लक्ष्मी का भी तो कार्ड है ना, जो मैंने सेपरेटली बनवाया था, हम उससे भी तो सारे पेमेंट्स कर सकते हैं ना। उसके बाद लिली वापस घर आ जाती है और वो सामान वगैरह पैक करती है। सुबह जब लक्ष्मी उठती है तो वो देखती है कि लिली सामान पैक कर रही थी। लक्ष्मी बोलती है क्या कर रही हो? तो लिली लक्ष्मी के फर पे किस करती है और लक्ष्मी को हाथ थमाती है और कहती है चलें मेरी जान, मेरे से साथ भागने के लिए तैयार हो ना, घबराओगी तो नहीं? लक्ष्मी मुस्कुराते हुए कहती है कि ऐसे ही नाइट गाउन में चलूँ या फ्रेश हो जाओ फिर चलें? तो लिली मुस्कुराते हुए कहती है ठीक है, फ्रेश हो जाओ फिर चलेंगे। तो अब इनका प्लान ये होता है कि ये लोग फ्रेश होंगे, अच्छे से नॉर्मल बिहेव करेंगे, और नॉर्मल बिहेव करते करते ये लोग गायब हो जाएंगे और सब बस इन्हें ढूंढते रहेंगे। और ये लोग ऐसे ही करते हैं, ये लोग साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं, बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करते हैं कि जैसे इनका कोई प्लान नहीं है। उसके बाद ड्राइवर इनके पास आता है और कहता है कि मैम आप लोग कहाँ जाना पसंद करोगे, मैं गाड़ी निकालूं? लिली बोलती है कि हाँ, हम पास वाले किसी शॉपिंग मॉल में जाना चाहते हैं, क्योंकि हमें कुछ कपड़े चाहिए। तो वो बोलता है ठीक है मैम। और लिली जो है उस वो लक्ष्मी की तरफ इशारा करती है रेडी होना। लक्ष्मी बोलती है हाँ रेडी हूँ। इसके बाद ये लोग बाहर की तरफ आते हैं, हाथों में हाथ लिए, और इनके हाथ में जो है वो बस हैंड बैग होता है, जिसमें छोटी-मोटी चीज़ें ही आ सकती हैं। इसलिए ड्राइवर को इन पे बिल्कुल शक नहीं होता। और तभी लिली बोलती है अरे यार शिट! मैं अपना मोबाइल फ़ोन तो अंदर ही भूल आई। और वो ड्राइवर को बोलती है कि अंदर से मेरा मोबाइल फ़ोन ला दो। वो बोलते हैं ठीक है मैम। वो जैसे मोबाइल फ़ोन लेने जाता है, लिली जो है वो टीवी लाउंज में जाती है। वो पहले ही रात में देख चुकी थी कि हिडन कैम्स कहाँ-कहाँ लगे हुए हैं। इसलिए वो उन कैमरे की नज़र से छुपते-छुपाते अपना बैग लेके आती है और गाड़ी की डिग्गी में डाल देती है। और जैसे ही ड्राइवर मोबाइल लेके आता है, ये लोग गाड़ी में बैठते हैं और ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट कर देता है। लिली और लक्ष्मी के फेस पे बड़ी सी स्माइल थी, क्योंकि इनका प्लान बहुत ज़बरदस्त जा रहा था। इन दोनों ने हाथों में हाथ लिए हुए थे और एक-दूसरे को देख के बड़ी ज़्यादा स्माइल कर रहे थे। ड्राइवर इन्हें देखता है और वो भी स्माइल करता है कि चलो सब ठीक है। तभी लिली और लक्ष्मी जो है मॉल के बाहर एक गाड़ी रुकवाते हैं और वो ड्राइवर को बोलते हैं कि तुम एक काम करो, अंदर से ना मुझे पानी की बोतल ला दो, मुझे बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो रही है, लगता है मेरी तबीयत नहीं ठीक। तो वो बोलता है ओके मैम मैं लाता हूँ। वो जाता है पानी लेने के लिए। तभी लिली जो है वो डिग्गी खोलती है और डिग्गी से सामान निकाल के एक दूसरी गाड़ी में शिफ्ट कर देती है। लिली पहले ही रात में ये गाड़ी का इंतज़ाम कर चुकी थी। वो रात में सारी रात जाके वो बस यही प्लानिंग करती रही थी कि उसे कैसे भागना है, क्या कैसे नहीं भागना, किन-किन चीज़ों की ज़रूरत है, वो सब कुछ इंतज़ाम कर चुकी थी। और लक्ष्मी देख के बहुत खुश थी। खैर गाड़ी तैयार होती है और उस गाड़ी में ऑलरेडी एक ड्राइवर भी बैठा होता है। और जैसे इनका ड्राइवर पानी लेके आता है, ये दोनों वहाँ से गायब थी। वो देख के एकदम हैरान हो जाता है कि ये लोग कहाँ गए। और लिली के डैड ने उस ड्राइवर को बोला था कि वो 24 घंटे इनके साथ रहे। और वो बिल्कुल सर पकड़ लेता है कि अब वो क्या करेगा। वो कहते हैं लिली के डैड तो मेरी जान ही ले लेंगे, अब मैं क्या करूँ, क्या मैं कॉल करके बोलूँ? और फिर सोचता है नहीं नहीं, शायद शायद शॉपिंग करने के लिए अंदर चले गए होंगे, मैंने जो ज़्यादा टाइम लगा दिया, हाँ हो सकता है, मैं यहीं पर वेट करता हूँ। और वो वेट करने बैठ जाता है। वहाँ लिली और लक्ष्मी जो है वो तो अपनी डेस्टिनेशन के लिए आगे बढ़ चुके थे।
लिली ने एक बहुत ही अच्छा ढूँढा जो है वो होटल सर्च किया होता है जिसका नाम होता है गैलीलियो होटल, और वो वहाँ का बेस्ट होटल होता है, हनीमून स्वीट के लिए परफेक्ट होता है। हर न्यूली मैरिड कपल जो अफोर्ड कर सकते हैं वो उस होटल में जाते हैं, और लिली उस होटल की बुकिंग ऑलरेडी करवा चुकी होती है। और जैसे ही वहाँ पे जाती है तो रिसेप्शन पे उसने अपना नाम भी गलत लिखवाया होता है, और वहाँ से कीज़ लेके सीधा अंदर चले जाते हैं। वो होटल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है, फुल रिजॉर्ट होता है, बहुत 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 सुंदर होता है। और ये लोग जैसे ही वहाँ पे जाते हैं तो एकदम इनके तो होश धुम, देखते हैं बस देखते ही रह जाते हैं। लक्ष्मीपति वाओ, ये होटल है क्या, कोई महल है, ये कितना सुंदर है। नीलुमती अच्छा लगा ना लक्ष्मीपति? नीलुमती रात भर बैठ के यही सब तो करती रही मैं, और फिर मेरी जान बोलती सोती क्यों नहीं हो। तो लक्ष्मी लिली के फर पे किस करती कहती थैंक यू जान, ये सब बहुत 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 ज़्यादा सुंदर है। लिली बोलती अभी मेरा असल सरप्राइज तो कुछ और है। लक्ष्मी बोलती सरप्राइज? लिली बोलती हाँ सरप्राइज। लिली लक्ष्मी का हाथ थामती है और उसे एक जगह में लेके जाती है। वो उसी होटल के अंदर एक जगह बनी हुई थी, वो मतलब न्यूली मैरिड कपल के लिए स्पेशल वो जगह थी, बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक जगह थी। वो यूँ टाइल्स लगी होती है और इधर उधर सारा पानी होता है, और लीली लक्ष्मी का हाथ थाम के उसे टाइल्स के ऊपर से लेके जाती है। और वहाँ पे एक बाथ टब सा बना होता है यूँ बड़ा सारा, बहुत ही सुंदर, और हर जगह फ्लावर्स और बहुत ही स्मेल खूबसूरत सी कैंडल्स जो है वो ऑलरेडी जल रही थी। लक्ष्मी स्मेल लेती है तो वो बस उन्हीं हवाओं में खो जाती है, उसका मन कर रहा होता है कि वो उसे हवा में जितनी सांस ले सके उतनी ले। और तभी गिली लक्ष्मी के करीब आती है और उसको अपनी बाहों में थाम लेती है, उसकी नेक पे सॉफ्टली से किस करती है। लक्ष्मी यूँ लिली की तरफ होती है, उसको हग करती है, कहती थैंक यू सो मच जान, ये सब बहुत सुंदर है। लक्ष्मी यूँ बल्कि अपने हाथों को यूँ फैलाती है और घूमने लग जाती है। लिली उसे यूँ उठा के सीधा बाटम में पटक देती है। लक्ष्मी होती अरे यार ये क्या किया, सारे कपड़े भीग गए मेरे। लिली होती अरे मेरा प्लान तो यही था ना मेरे जान। और लिली ऐसे बोल के वो भी बगैर कपड़े उतारे उसमें घुस जाती है। लक्ष्मी बोलती ये ओपन प्लेस है, कोई आ गया तो। नीली बत्ती नहीं, ये स्पेशली हम जैसे कपल्स के लिए बना हुआ है, यहाँ पे कोई भी नहीं आता, कोई वेटर की भी हिम्मत नहीं है यहाँ पे आने की, और यहाँ पे ऑलरेडी मैं चेक कर चुकी हूँ कोई कैमरे भी नहीं है, तो हम सेव हैं। लक्ष्मी खुश हो जाती है, वो तुरंत लिली को किस करने लग जाती है। ये लोग इस बात में बैठे एक दूसरे को बहुत ज़्यादा किस कर रहे थे। वहाँ का माहौल मतलब इतना रोमांटिक था ना कि मतलब ये लोग पानी में थे, पर पानी में भी ऐसे लग रहा था कि जैसे भाई ये लोग हीटर के अंदर घुस के बैठ गए, इन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। लिली बोलती उफ यार कितना हॉट हॉट हो रहा है ना। लिली अपना ड्रेस खोल देती है और कहती जान आपको गर्मी नहीं लग रही है क्या, मुझे तो बहुत लग रही है। और ऐसे ही बोल के वो लक्ष्मी का ड्रेस खोल देती है और उसके नेक पे किसेस करने लग जाती है, उसकी बॉडी को भी अपने हाथों से टच करने लग जाती है, और अपने हाथों को यूँ उसकी चेस्ट से यूँ लेके नीचे की तरफ लेके जा रही होती है, और साथ साथ उसके लिप्स पे किस कर रही होती है। दोनों ऐसे एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, एक दूसरे की बाहों में होते हैं, बस एक दूसरे के अंदर खो जाना चाहते हैं। हमने किसी का डर नहीं था, यहाँ पे कोई इन्हें देखने वाला नहीं था, तो ये जी भर के रोमांस करते हैं और काफ़ी देर ये उस बाथ टब में रोमांस करते रहते हैं, जी भर के प्यार करते हैं। एक दूसरे को छोड़ने का इनको माने मन ही नहीं कर रहा था। माहौल बहुत ही ज़्यादा गर्म हो चुका था, इनका तन बदन में जान मानो जैसे आग लग चुकी थी, जितना प्यार करे उतना गम लग रहा था। और ऐसे ये लोग एक दूसरे के साथ घंटों रोमांस करते हैं, और वहाँ ड्राइवर बेचारा वेट करते करते थक चुका होता है। वो मॉल के अंदर जाता है, हर जगह हर शॉप हर एक चीज़ देखता है, कुछ लोगों से भी पूछता है, उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। और वो सोचता है कि क्या मैं लिली के डैड को बता दूँ, अगर बता दिया तो वो तो मेरी जान ही ले लेंगे, मैं करूँ तो करूँ क्या। बेचारा ड्राइवर बहुत बुरी तरह से फंस चुका होता है, पर ये दोनों साथ में बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। और तभी लिली ड्रिंक खोलती है, लक्ष्मी उसे मना करती है कि जान प्लीज़ ड्रिंक नहीं। लिली बोलती कम ऑन, हम हनीमून पे आए हैं और आज के दिन तो बनता है। और लिली जो है वो गिलास में ड्रिंक डाल देती है, लक्ष्मी मना करती है पर लिली थोड़ी सी पी लेती है, और वो फिर लक्ष्मी को कहती है कि चलो मुंह खोलो। लक्ष्मी को ड्रिंक नहीं करना था, पर लिली के कहने पर मुंह खोलती है। लिली उसके मुंह में थोड़ी सी दारू डालती है और फिर खुद किस करके पी लेती है, मतलब वो लक्ष्मी को ड्रिंक करने नहीं दे रही थी। लक्ष्मी बोलती ये तो चीटिंग है, मुझे नहीं पिलाओगी पर खुद पीनी है। लिली बोलती हाँ ना। तो लिली ऐसे मस्त, उससे लिली को भी ज़्यादा ड्रिंक पसंद नहीं थी, वो बस मस्ती मस्ती में बस उसका मन कर रहा था तो उसने थोड़ी सी पी ली, बस थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। उसके बाद वो ड्रिंक साइड पे रखती है और एक बार फिर से इन दोनों का एक दूसरे को रोमांस करने का मन करता है, और एक दोनों फिर से रोमांस चालू कर देते हैं, एक दूसरे को प्यार करना चालू कर देते हैं। इन दोनों का प्यार तो ऐसे चलता रहता है, पर वहाँ दूसरी तरफ ड्राइवर की बैंड बजी होती है। अब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता लिली के डैड को सच बताने के अलावा, इसीलिए वो तुरंत लिली के डैड को कॉल करता है, और जो भी हुआ वो उन्हें सब कुछ बता देता है और कहता है कि पता नहीं ये लोग कहाँ चले गए, मैं पिछले 5 घंटे से यहाँ पागलों की तरह
उन्हें ढूँढ रहा हूँ पर मुझे वो लोग नहीं मिल रहे हैं। आई एम सॉरी सर, मैंने बहुत कोशिश की उन पे नज़र रखने की। तो लिली के डैड समझ जाते हैं कि लिली सब जान चुकी थी कि इस ड्राइवर को मैंने खरीद रखा है, इसलिए वो यहाँ से भाग गए। वो इस ड्राइवर को बोलता है कि ठीक है, लास्ट टाइम जब तुमने उन्हें कहाँ छोड़ा था, मुझे बस वो जगह बताओ। वो बता देते। उसके बाद लिली के डैड वहीं इंडिया में बैठे-बैठे वो कुछ लोगों को कॉल करते हैं जो लिली और लक्ष्मी को ढूँढने के लिए हर जगह फैल जाते हैं। लिली के डैड ये तो जानते थे कि ऑफ़ कोर्स वो अब किसी होटल में रहने के लिए जाएँगे, इसलिए वो वहाँ के जितने भी फ़ेमस होटल हैं ना, वहाँ पे अपने बंदों को भेज देता है। वो लोग वहाँ पे जाते हैं और लिली और लक्ष्मी के नाम से जितनी रिसेप्शन हुई है चेक करते हैं, पर वहाँ पे किसी ने भी लिली और लक्ष्मी के नाम से जो है वो रूम बुक किया ही नहीं था, इसलिए उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती और ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। लिली बहुत चालाक थी, उसे पता था कि यहाँ पे बस नाम ही पूछा जाएगा और इसलिए उसने वहाँ पे गलत नाम से जो है वो अपनी वो करवाई थी। और उसने जो उसके पास कार्ड था वो भी उसके नाम का नहीं बल्कि उसके एक फ्रेंड के नाम का था और वो अपने फ्रेंड के नाम का ही कार्ड यूज़ करी थी। मतलब पेमेंट भी उसने अपने फ्रेंड के अकाउंट से की थी, इसलिए कोई भी उन्हें नहीं पकड़ पाता। और ये दोनों आराम से एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे थे। फाइनली अब इन्हें लग रहा था कि ये लोग सच में हनीमून पे आए हैं, यहाँ इन्हें डिस्टर्ब करने वाला भी कोई नहीं था। ये लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उसके बाद ये लोग कपड़े पहनते हैं और फिर अपने रूम में चले जाते हैं। रूम में जाके लिली होती, बाप रे बाबा, आज तो मैं बहुत थक गई हूँ, उठा भी नहीं जा रहा, हाय जान मुझे पानी पिला दो। लक्ष्मी होती, अच्छा पानी पीना है, हाँ मेरी हालत ख़राब करके खुद की हालत ख़राब हो गई लड़की की, अब पानी भी पीने की हिम्मत नहीं है। लिली बोलती, यार मत सताओ ना, बस पानी पिला दो। तो लक्ष्मी गिलास में पानी लेके आती है और वो लिली की तरफ यूँ गिलास करती है। लिली जैसे पीने लगती है, लक्ष्मी गिलास को यूँ साइड पे करती है। लिली बोलती, जान क्या मज़ाक है, पीने दो ना। लक्ष्मी बोलती, इतनी आसानी से तो आपको पानी नहीं मिलेगा। लिली बोलती, देखो प्लीज़ मुझे पानी दे दो। लक्ष्मी यूँ खड़ी हो जाती है, गिलास के ऊपर करती है। लिली उससे पानी लेने लगती है तो गिलास ही उल्टा हो जाता है और सारा लक्ष्मी के ऊपर हो जाता है। लक्ष्मी के ड्रेस एक दफ़ा फिर से भीग जाते हैं और उसकी वो वाइट शर्ट में ना उसका फुल बदन जो है वो दिखाई दे रहा था। उफ, और लक्ष्मी बहुत ज़्यादा हॉट लग रही थी। हाय, लिली की हालत इस टाइम बहुत ख़राब थी, पर लक्ष्मी को देख के ना वो कंट्रोल ही नहीं कर पाती और फिर से लक्ष्मी को किसेस करना स्टार्ट करती है। लिली बस पागलों की तरह लक्ष्मी को किस कर रही थी और लक्ष्मी के बदन पे जो पानी था ना, लिली उसे पी रही थी। लक्ष्मी लिली को पुश करती है और कहती, अभी तो हिम्मत नहीं थी उठने की भी, और हाँ और अब फिर से चालू, बस आज के लिए बहुत हो गया, मैं भी इंसान हूँ और आप भी इंसान हो, थोड़ा तो आराम कर लो यार। और लक्ष्मी ऐसे लिली को बेड पे पटक देती है और खुद जाके चेंज कर लेती है। लिली होती है, हाय किसी ने तो बोला था हनीमून पे कपड़े नहीं पहने चाहते और अब कोई खुद पहन रहा है, उतार दो ना यार। लक्ष्मी होती, बस बस, अगर मेरे बदन पे कपड़े होंगे ना तभी भी मेरी इज्जत को खतरा है और नहीं होंगे तो फिर तो मेरी जान को भी खतरा है। आप प्यार कर करके मेरी जान ही ले लोगी तो रहने दो। लिली मुस्कुराने लगती है, वह लक्ष्मी को जो है वो देखने लग जाती है डेविल वाली आंखों से। लक्ष्मी होती, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मेरी इज्जत को एक बार फिर से खतरा है। लिली होती, हाँ वैसे वो तो है। लिली लक्ष्मी के करीब आने लगती है। लक्ष्मी होती, हे ही सोचा भी मत, ओके। तो लिली उधर ही रुक जाती है। ये लोग ऐसे ही बहुत मस्ती कर रहे थे और फाइनली इन दोनों का हनीमून हनीमून के जैसे दिखाई दे रहा था। और दूसरी तरफ लिली के डैड बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। उन्हें किसी भी तरह लिली के बारे में पता करना था। वो अपने सारे के सारे आदमियों को कॉल करते हैं और उन्हें वार्निंग देते हैं कि अगर 1 घंटे में मेरी बेटी नहीं मिली तो तुम सबका मैं वो हाल करूँगा जो तुम लोग कभी सोच भी नहीं सकते। और कॉल कट कर देते हैं। वो अपना सर पकड़ लेते हैं और कहते हैं, लिली मुझे तुमसे ना इस बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। माना तुम मुझसे नफरत करते हो पर ऐसा कुछ करोगी मैंने सोचा भी नहीं था। तुम इतनी बड़ी स्टूपिड कैसे हो सकती हो? तुम कैसे भूल गई कि अब तुम पॉलिटिक्स ज्वाइन करने वाली हो और इस टाइम पूरी दुनिया की नज़र तुम पे है। तुम प्लीज़ ऐसी कोई हरकत मत कर देना जिससे तुम्हारा और मेरा पॉलिटिक्स करियर हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाए। लिली के डैड सर पकड़ लेते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो लिली पे नज़र भी इसलिए रखवा रहे थे क्योंकि अब लिली पॉलिटिक्स ज्वाइन करने वाली थी और पूरी दुनिया इस बारे में जान चुकी थी और वो सब मज़ीद जानना चाहते थे और लिली के डैड नहीं चाहते थे कि लिली अपने डैड पे आए हुए गुस्से की वजह से कुछ भी स्टूपिड हरकत करे या फिर पब्लिकली कुछ ऐसा करे जिससे उसका और उसके डैड का नाम खराब हो। पर लिली अब गायब हो चुकी थी तो उसके डैड की फ़िक्र बढ़ जाती है। अब वो पागलों की तरह बस लिली को ढूंढना चाहते थे। जब काफ़ी टाइम बीत जाता है लिली कहीं नहीं मिलती तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता वो क्या करे। और वहाँ पे लक्ष्मी लक्ष्मी लिली को बोलती है कि कम ऑन जान, हम यहाँ पे आके ना कैद हो चुके हैं, मैं अब थक गई हूँ इस रूम में, मुझे कहीं बाहर जाना है और मुझे भूख भी लगी है। तो लिली बोलती, चलो ना फिर खाना खा के आते हैं। लक्ष्मी बोलती, पर इस रेस्टोरेंट का मुझे कुछ नहीं खाना, इस होटल का बिल्कुल नहीं, कहीं बाहर जाके। लिली बोलती, वेट, पर उससे पहले हमें अपना हुलिया बदलना होगा। लक्ष्मी बोलती, मतलब? लिली बोलती, अगर हम ऐसे बाहर गए तो डैड के आदमी या फिर मीडिया का कोई भी आदमी हमें पहचान सकता है और फिर हम ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाएंगे। लक्ष्मी बोलती, ओ शिट, ये तो मैंने सोचा भी नहीं, मतलब अब हमें इसी होटल में कैद रहना पड़ेगा। लिली बोलती, नहीं मेरी जान, मेरे होते हुए आपको कैद
कौन कर सकता है? एक काम करते हैं, अपना हुलिया बदलते हैं। लक्ष्मीपति, पर हमारे पास तो ऐसा कुछ नहीं है जिससे हम अपना पूरा का पूरा हुलिया ही बदल सकें, अपना लुक ही चेंज कर सकें। लिली बोलती है कि मैंने यहाँ आते हुए देखा था, पास में ही एक बहुत ही बड़ा सा मॉल है, वहाँ पे हमें कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। चलो क्यों ना थोड़ी शॉपिंग हो जाए। और ऐसे ही बोल के ये लोग जो है वो मास्क लगा देते हैं, हाथों में हाथ लिए बाहर आ जाते हैं और ये लोग उस मॉल में जाते हैं और वहाँ पे कुछ शॉपिंग करने लगते हैं। लिली को आइडिया आता है कि क्यों ना आज वो लड़कों जैसा लुक करे। लिली का बचपन में बहुत मन करता था लड़कों जैसा लुक करने का, पर वो डैड की वजह से ना, डैड के डर की वजह से कभी बचपन में लड़कों जैसा लुक कर भी नहीं सकी थी। तो आज वो सोचती है क्यों ना मैं एक लड़का बन के देखूँ, शायद मैं अच्छी दिखूँ और कोई मुझे पहचान भी ना पाए। तो लिली ऐसे बोल के कुछ चीज़ें लेती है, कुछ कपड़े लेती है और वो सीधा चेंजिंग रूम में पहुंच जाती है। लक्ष्मी बाहर खड़ी थी और वेट कर रही थी, और जैसे ही लिली बाहर आती है लक्ष्मी उसे देखती रह जाती है। लिली का तो पूरा का पूरा लुक चेंज हो जाता है। लिली ने अपने बाल यूँ पीछे करके यूँ बांध के ना ऊपर कैप कर ली थी और थोड़े से बाल यूँ सामने से खोल के यूँ सामने की तरफ करे हुए थे, और एकदम अपना लुक यूँ लड़कों की तरह करा हुआ था। लग भी नहीं रही थी कि वो एक लड़की है। और जब वो बाहर आती है तो लक्ष्मी देखती रह जाती है। लिली ने फुल लड़कों जैसी ड्रेसिंग की थी, लड़कों की तरह अपना हुलिया बनाया हुआ था, और लक्ष्मी उसे देखती है तो बस देखती रहती थी। ओह माय गॉड, चांद सच में यहाँ पे? नो 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 नो, मैं कुछ सपना तो नहीं देख रही? लिली बोलती क्या हुआ, मैं अच्छी नहीं लग रही क्या? लक्ष्मी बोलती आप पूरा का पूरा लड़का लग रही हो। लिली बोलती हाँ देखा, मैंने बोला था ना मैं अपना पूरा का पूरा लुक ही चेंज कर दूंगी, अब मुझे कोई पहचान तो नहीं पाएगा ना। लक्ष्मी लिली के फेस को टच करती हो, कहती मैं नहीं पहचान पा रही तो कोई और कैसे पहचानेगा। लिली मुस्कुराने लगती है, कहती चलो मेरा तो हो गया, अब आपका लुक चेंज करते हैं। उसके बाद लिली लक्ष्मी के लिए कुछ ड्रेस लेके आती है, पर लक्ष्मी मना करती है। उसके बाद लिली उसके लिए वो फेरी टेल वाला ड्रेस लेके आती है। लक्ष्मी बोलती कम ऑन, ये पहन के फिरूंगी ना, जिसने नहीं देखना होगा वो भी पलट पलट के मुझे देखेगा। लिली बोलती हाँ ये तो है। तो लिली उसके लिए एक और ड्रेस लेके आती है, बहुत ही शॉर्ट ड्रेस होता है। लक्ष्मी बोलती जान आर यू सीरियस, ये बहुत शॉर्ट है। आई मीन आपके सामने तो मैं पहन सकती हूँ, पर मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि पब्लिकली ये पहन के फिरूँ, नो वे, इतना शॉर्ट मुझे बिल्कुल नहीं पहनना है। लिली बोलती चलो ठीक है फिर कुछ और ढूंढते हैं। तो लिली एक और ड्रेस लेके आती है, वो ड्रेस सच में बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, और वो ड्रेस लक्ष्मी को भी बहुत ही बहुत 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 सुंदर लगता है। और ये लोग ऐसे ही शॉपिंग ही कर रहे होते हैं, और वहाँ पे लिली के डैड का बुरा हाल हो चुका होता है, बहुत टाइम बीत चुका होता है, इन दोनों का कोई अता पता नहीं होता। उसके डैड को समझ नहीं आता वो क्या करे। वो बार बार अपने मोबाइल की तरफ देख रहे थे कि शायद उसके किसी आदमी को लक्ष्मी और लिली के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हो और वो कॉल करे, पर ऐसा कुछ नहीं होता। और तभी लिली के डैड की एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है, वो बहुत परेशान होते हैं और वो उस मीटिंग के बारे में भी भूल जाते हैं। तभी उनके पीए आके बोलता है कि सर आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, आप भूल कैसे सकते हैं, हमें लेट हो रहा है, प्लीज़ चलिए। तो वो मजबूरन मीटिंग में चले जाते हैं, क्योंकि अगर वो मीटिंग अटेंड नहीं करते तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी, इसलिए वो मीटिंग अटेंड करने चले जाते हैं। पर मीटिंग में उनका बिल्कुल ध्यान नहीं था, वो मीटिंग में भी बैठे हुए अपने मोबाइल की तरफ ही देख रहे थे, जहाँ पे वो सही से चीज़ों को समझ नहीं सकती थी। वहाँ पे मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी, देश के बारे में कुछ चीज़ें बता रहे थे, मतलब हम अपने देश को ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, इसको मतलब कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, अपनी इकॉनमी कैसे अच्छी कर सकते हैं, ये सब चीज़ें डिस्कस हो रही थी। और यहाँ पे मंत्री के दिमाग का गैर हाजिर होना बहुत ही गलत साबित होने वाला था, क्योंकि यहाँ पे कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसमें मंत्री का सपोर्ट चाहिए होता है, मंत्री का थॉट्स चाहिए होते हैं, पर मंत्री का दिमाग ही वहाँ पे नहीं था। तो वो क्या ही बोलते, वो बस हर बात पे हूँ हाँ करते रहते हैं, जिससे वहाँ के लोगों को भी समझ आ जाता है कि भाई मंत्री दिखने में तो यहाँ है, पर असल में मंत्री साहब यहाँ पे है ही नहीं। तो वहाँ पे जो मंत्री का मतलब जो वो अपोजिट टीम बैठी होती है, तो वहाँ पे मंत्री के ऊपर सवाल करते हुए कहती है कि देख लो इन्हें, ये हमारी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग करेंगे या हमारे मुल्क को बेहतर बनाएंगे, इनका तो ध्यान ही नहीं है, पता नहीं जब से आया मोबाइल में लगे हुए हैं। तो ऐसे ही मतलब वहाँ पे एक जंग छिड़ जाती है, लड़ाई हो जाती है। तो मंत्री के डैड, ओ सॉरी, मंत्री जी खुद बोलते हैं कि अब तुम देख लेना कि मैं किस तरह अपने मुल्क को स्ट्रॉन्ग बनाता हूँ, और मैं नहीं, मेरी बेटी भी, बस एक बार उसका पॉलिटिक्स में कदम रखने की देर है, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये जो सब तुम लोगों ने ख़राब कर रखा है ना, मैं वो सब ठीक कर दूंगा। मतलब ऑपोजिट पार्टी, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लड़ाई हो रही होती है, बातों बातों में ये लड़ाई हाथों-पाई पे आ जाती है, और ऑपोजिट पार्टी जो है वो हाथापाई करने लगता है। तो मजबूरन मंत्री जी की पार्टी जो बैठे होते हैं वो भी हाथापाई पे आ जाती है, और मंत्री जी जो है उसको इन चीज़ों से तो कोई लेना देना नहीं था, वो उसका दिमाग अभी भी सिर्फ और सिर्फ लीली पे था। वो अपना मोबाइल लेके बाहर आ जाता है, बुरे और भी ज़्यादा फिक्र होने लगती है। पहले माहौल बहुत गर्म था और हर जगह यही सवाल उठाया जा रहा था कि एक यूथ को, एक बच्ची को ये पॉलिटिक्स में लाना चाहते हैं, उस पर बच्ची का तो पॉलिटिक्स में कोई ध्यान नहीं, उसे पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं पता। अगर एक बच्ची को पॉलिटिक्स में लाया गया, उसे दुनिया को संभालने का बोला गया, तो दुनिया को वो तहस नहस कर देगी। पहले भी बहुत सवाल उठ रहे थे, और यहाँ पे अब लक्ष्मी
कि लक्ष्मी जो है मतलब उसके लिए जो ड्रेस वगैरह देखे जा रहे थे ना, तो लक्ष्मी बोलती है कि ठीक है मैं ये चेंज करके आती हूँ। लक्ष्मी जब चेंज करके आती है तो वो बहुत सुंदर लग रही थी, पर अभी भी दिक्कत ये थी कि लक्ष्मी को देख के कोई भी पहचान लेता था कि ये लक्ष्मी है, इसलिए लिली इधर उधर देखती है। वो एक बड़ी सी हैट उठाती है और वो लक्ष्मी के सर पे पहनाती है और उस हैट को यूँ नीचे करती है, कहती अब आपका आधे से ज़्यादा फेस इस हैट से कवर हो गया और हमें एक बड़ी सी गॉगल्स चाहिए, चलो फिर वो लेने चलते हैं। तो ये लोग गॉगल्स शॉप पे जाते हैं और वहाँ पे लिली एक अपने लिए लेती है और एक लक्ष्मी के लिए। ये लोग शॉपिंग कंप्लीट करते हैं और एक दूसरे को देखते हैं, वाकई ये दोनों बहुत सुंदर लग रहे थे। और अब मतलब इन्हें लग रहा था कि कोई इन्हें नहीं पहचान पाएगा। ये लोग हाथों में हाथ लेते हैं, गहरी सांस लेते हैं और मॉल से बाहर आते हैं ये चेक करने के लिए कि कोई इन्हें पहचान पा रहे हैं नहीं, पर कोई भी इन्हें नहीं देख रहा था, हर कोई अपने काम में व्यस्त था। वहाँ तो बाहर के मुल्क में तो वैसे किसी के पास फजूल टाइम नहीं होता जो नज़र उठा के भी किसी को देखे, हर कोई बस अपने कामों में लगा हुआ था। और तभी लक्ष्मी यूँ लिली का हाथ थाम के उसे रोकती है। लिली लक्ष्मी को देखते और कहती क्या हुआ। लक्ष्मी थोड़ा सा लिली के करीब आती है, उसके फेस को टच करती है, कहती वाह आपकी स्किन कितनी सॉफ्ट और कितनी नीट है। लिली बोलती है आप आज देख रही हो। लक्ष्मी बोलती नहीं, पर आज बहुत अच्छी लग रही है, आपको सच में मेकअप की ज़रूरत नहीं है, आप मेकअप मत किया करो, ऐसे ही बहुत सुंदर लग रही हो। नीली होती अच्छा जी। लक्ष्मी होती हाँ ना बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो। तो ये लोग हाथों में हाथ डाले ऐसे चल रहे होते हैं, तभी लक्ष्मी रुक जाती है। लिली बोलती अब क्या हुआ। लक्ष्मी लिली के करीब आती है और कहती है कि आई वॉन्ट टू किस यू। लिली बोलती हाँ पब्लिकली, जान अगर किसी ने हमें पहचान लिया और हमारी ये वीडियो वायरल हो गई ना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। लक्ष्मी बोलती कोई पहचानेगा तो ना, आपको तो कोई भी नहीं पहचान पा रहा, आप एक लड़का लग रही हो। और लक्ष्मी ऐसे बोल के लिली के लिप्स पे किस कर लेती है, तो लिली भी उसे किस करती है। लक्ष्मी बोलती है मुझे यही आज़ादी चाहिए थी, मैं एक नॉर्मल लाइफ चाहती थी आपके साथ, मैं चाहती थी हमारा हनीमून में ना कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, हम दोनों आज़ाद हो, एक दूसरे का हाथ थाम सके, पब्लिकली एक दूसरे को किस कर सके। लिली बोलती, तो चलो फिर आपकी ये विश तो पूरी हो गई। लक्ष्मी बोलती हाँ थैंक गॉड ये हो गया। लिली बोलती थैंक गॉड नहीं, थैंक्स टू माई डैड, उनकी बदौलत ही तो ये सब हुआ है ना, वो हम पे नज़र रखवाते ना गुस्से में हम ये स्टेप लेते। लक्ष्मी बोलती चलो ज़िंदगी में पहली बार मेरे ससुर जी ने कोई अच्छा काम कर लिया। लिली मुस्कुराने लगती है और फिर कहती है कि जान अब बाहर निकले हैं तो क्यों ना थोड़ा घूम फिर के चलते हैं। हाँ मैंने कुछ जगहों के बारे में बहुत सुना है, वो बहुत सुंदर है, वहाँ चले। लक्ष्मी होती जगहों के बारे में लाइक बहुत, तो कहती यार टावर ऑफ लंदन, सिया लाइफ लंदन, बहुत कुछ है यार, वहाँ चलते हैं ना यार। तो लक्ष्मी बोलती मुझे तो बस एक ही जगह पे जाना है आपके साथ। तो लिली सोचे कोई रोमांटिक जगह होगी और पूछी हाँ हाँ बताओ ना कौन सी जगह पे। लक्ष्मी बोलती मैंने सोच रखा था अगर मैं आपके साथ कभी भी लंदन आई ना तो मैं उस जगह पे ज़रूर जाऊँगी। लिली बोलती अरे बताओ ना कौन सी जगह पे जाना है। तो लक्ष्मी बोलती है नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम जाना है मुझे। लिली बोलती वॉट म्यूजियम, चल हनीमून पे म्यूजियम कौन जाता है, वो भी हिस्ट्री, लाइक सीरियसली, मतलब आपको हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता क्या जो आपको उस म्यूजियम में जाना है। लक्ष्मती जाना है पर मुझे सब पता है, पर मुझे जाना भी है और वो भी आपके साथ, और हम अभी वहीं जा रहे हैं। नीलवती बेबी इतनी रोमांटिक रोमांटिक जगह है, पहले वहाँ चलते हैं ना, वहाँ बाद में चल लेंगे। पर लक्ष्मी बहुत जिद करती है और लक्ष्मी के आगे बेचारी लिली की कहाँ ही चल पाती है, तो लिली को मजबूरन उसके साथ म्यूज़ियम जाना पड़ता है। वो म्यूज़ियम बहुत बड़ा था और शायद आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे कि वो फ्री विजिट था, मतलब वहाँ पे कोई टिकट वगैरह कुछ भी नहीं लगती और म्यूज़ियम बहुत बड़ा था। और ये लोग म्यूज़ियम के अंदर जाते हैं और लक्ष्मी जब वहाँ पे वो डायनासोर देखती है ना, हाय कितनी डायनासोर ऐसे दिखता है और कितना बड़ा होता है, ओ माय गॉड। लिली बोलती हाँ जैसे पहले तो आपको इसके बारे में कुछ पता नहीं था, हद है यार म्यूज़ियम लेके आ गई, मुझे लगा कोई रोमांटिक, मेरी गलती है, इतनी पढ़ाकू लड़की से प्यार किया मैंने और एक्सपेक्ट कर रही हो कि वो कोई रोमांटिक जगह पे लाएगी मुझे। लक्ष्मीवती ओ हेलो आराम से ओके, बदतमीजी ना करो मेरे साथ। लिली बोलती आप बदतमीजी करो, आप तमीज से बात करो ओके, मैं आप हस्बैंड हूँ आपका। लक्ष्मीवती हस्बैंड हूँ, हस्बैंड का ना मैं मुंह तोड़ दूंगी। मैं लक्ष्मी ऐसे बोल के लिली के फेस को यूं यूं करते हैं। लिली बोलती हद है यार, थोड़ी तो इज्जत दिया करो। लक्ष्मीवती इज्जत तो देती हो ना मेरी जान, पर आपको मेरी दी हुई इज्जत रास ही नहीं आती, अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ। लक्ष्मती अच्छा चलो बस थोड़ा सा घूमते हैं, हाँ फिर चलते हैं क्योंकि मुझे बहुत भूख भी लगी है। लिली बोलती ठीक है। तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा करते हुए लक्ष्मी पूरा का पूरा म्यूजियम की सैर कर लेती है। लिली बेचारी चल चल के थक जाती है, म्यूजियम इतना बड़ा था और चलते चलते उसकी बैंड बज चुकी होती है। और अब लिली हाथ जोड़ दिया कि मेरी माँ ये देखो मेरे हाथ जुड़े हुए देख लो, मुझ पर तरस खा लो, मुझ मासूम से गरीब से बच्चे पे आपको तरस क्यों नहीं आता, मैं थक चुकी हूँ और भूख के मारे ना बुरा हाल है, प्लीज़ चलो यार। तो लक्ष्मी होती है हाँ ठीक है चलते हैं। तो लिली जो है वो गूगल करती है कि यहाँ पास में कौन सा अच्छा सा रेस्टोरेंट है और ये लोग जो है उस रेस्टोरेंट में चले जाते हैं और वहाँ जाके इन दोनों का भूख के मारे इतना बुरा हाल होता है ना, इतना बुरा हाल होता है।
कि ये लोग मेन्यू देखते ही नहीं है, ये वेटर को बुलाते हैं और लिली बोलती है यार आप लोग की जो भी फेमस डिशेज़ है ना आप बस मिनट में बुला दो हमें, हमें बहुत भूख लगी है। तो वो बोलता है ओके मैम श्योर, और वो चला जाता है। और जब वो डिश लेके आता है तो लिली और लक्ष्मी एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि उस डिश में ना लाइक पता नहीं ये लोग क्या क्या अंग्रेज खा लेते हैं, मैं तो एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ यू। तो मतलब गंदमुंद भरा हुआ था। तो वो देख के ना इन दोनों की हालत ख़राब हो जाती है। लक्ष्मी को तो लिटरली वॉमिटिंग आने वाली होती है। लक्ष्मी बोलती जान मुझे भूखा मरना कबूल है पर ये खाना बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं खा सकती, यू मुझे कुछ कुछ हो रहा है, मुझे वॉमिटिंग आ रही है, मैं बाहर जा रही हूँ। लक्ष्मी भाग के बाहर आ जाती है और लिली भी, लक्ष्मी को तो लिटरली वॉमिटिंग आ जाती है। तो लिली उसके बैक पे हाथ रखती है, कहती है आर यू फाइन। लिली अंदर से भाग के पानी लेके आती है, लक्ष्मी को पानी पिलाती है और लक्ष्मी होती है यू ये सब लोग कैसे खा लेते हैं ये गंदवत, मुझे तो सोच के उल्टी आ रही है। धीरबती रिलैक्स, अगर आपने अब वॉमिटिंग की ना तो आई सर मुझे भी आ जाएगी। तभी बाहर वेटर आता है, कहता है मैम आपने पेमेंट नहीं की। लिली बोलती हमने खाया ही कहाँ है। ओह लक्ष्मी बोलती पर पेमेंट तो करनी पड़ेगी, प्लीज़ कर दो, मुझे अब अंदर नहीं जाना। लिली बोलती ओके, तो लिली पेमेंट कर देती है। इन दोनों का भूख में के मारे बुरा हाल था, पर ये लोग वो सब तो बिल्कुल नहीं खा सकते, इसलिए ये लोग हाथ थामते हैं और बस उस रेस्टोरेंट से थोड़ा बाहर आ जाते हैं। बाहर आके इन्हें एक स्ट्रीट फूड फूड दिखता है जहाँ पे मतलब बर्गर वगैरह बन रहे थे। लक्ष्मी बोलती जान बहुत भूख लगी है, बर्गर ही खा लेते हैं लगता है, और कुछ खाने को नहीं मिलेगा। लिली बोलती ठीक है। तो ये लोग बर्गर खाते हैं और बर्गर खाते ही इन्हें थोड़ा सा सुकून आता है, थैंक गॉड कुछ तो अच्छा खाने को मिला। उसके बाद ये लोग उधर ही बैठे होते हैं कि तभी एक लड़की इनके पास आती है और वो ऐसे ही लिली को ही घूरी जाती है। लक्ष्मी और लिली घबरा जाते हैं कि कहीं इसने हमें पहचान तो नहीं लिया। और वो लड़की लिली को आके सीधा प्रपोज करती है, कहती है मैं आपको ना पिछले 15 मिनट से देख रही हूँ, मुझे आप ना बहुत हैंडसम लग रहे हो, क्या आप प्लीज़ मेरा बॉयफ्रेंड बनोगे। और ये सुन के ना लक्ष्मी की तो लिटरली हंसी निकल जाती है और लिली की भी। और लक्ष्मीपति हाँ मिस्टर हैंडसम आप बोलो ना इसको, आप इसके बॉयफ्रेंड बनोगे। तो लिली हंसते हुए लक्ष्मी का हाथ थामती है और उसके हाथ पे किस कर देती है, और वो लड़की समझ जाती है कि यार ये मेरा कभी नहीं हो सकता, और वो वहाँ से लड़की चली जाती है। लड़की के जाने के बाद ये दोनों पेट पकड़ के पागलों की तरह हंसने लगते हैं, इन्हें यकीन ही नहीं आ रहा होता। लिली पति इसका मतलब अगर मैं कभी लड़का बन के बाहर सड़कों पे फिरूं तो मुझे बहुत प्रपोजल मिलेंगे, हाँ ना। लक्ष्मीवती ज़्यादा नहीं हो रहा अब आपका, मुंह तोड़ दूंगी मैं। और लिली मुस्कुराने लगती है। ये लोग तो साथ में बहुत इंजॉय कर रहे थे, पर वहाँ दूसरी तरफ लिली के डैड की बैंड बज चुकी होती है। ऑलमोस्ट 24 आवर्स होने वाले थे, लिली और लक्ष्मी का अता पता नहीं था। उसके डैड की बैंड बज चुकी होती है। अब उसके डैड डिसाइड करते कि बस बहुत हो गया, मुझे लगता है अब खुद मुझे लंदन जाके इन दोनों का पता करना होगा, और वो टिकट भी बुक करा लेते हैं। पर फिर उनका पीए बोलता है कि सर अगर आप लंदन चले गए तो सबको लगेगा क्या आप वहाँ पे किसी मीटिंग के लिए गए हैं और सब आपसे तरह तरह के सवाल करेंगे, आप किस किस को जवाब देते फिरेंगे, कोई आपकी बात नहीं समझेगा कि आप पर्सनल रीज़न से वहाँ गए हैं। तो मंत्री जी इस बात को समझते हैं और कहते हैं कि पहली बार तुमने कोई ढंग की बात की है, अब मैं क्या करूँ, मैं कैसे लिली को ढूंढूं, मैं यहाँ हाथ धर के नहीं बैठ सकता। तुम जानते हो वो बहुत बेवकूफ़ है, बहुत स्टूपिड हरकत करती रहती है, अगर उसने इस बार ऐसा वैसा कुछ किया ना मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। और तभी लिली के डैड को याद आता है कि उनका और एक एक्स मिलिट्री फ्रेंड जो है वो लंदन में ही अब शिफ्ट हो गया, उधर ही रहता है। और वो तुरंत उसे कॉल करते हैं और अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं और उसे बोलते हैं कि प्लीज़ तुम्हें ये काम करना ही होगा, तुम तो मेरी बेटी को जानते हो ना, वो किसी की नहीं सुनती और बहुत सरफिरी है, वो कुछ भी गड़बड़ कर सकती है, तुम बस जल्दी से उसे ढूंढो। और वो बोलता है कि ठीक है मैं उसे ढूंढता हूँ, ऐसे बोल के वो ढूंढने के लिए निकल जाता है। अब यहाँ लक्ष्मी और लिली जो है वो वापस अपने होटल आ जाते हैं, और वो होटल में आके लेटे हुए थे। तभी लिली कहती है कि जान रूम में तो पानी नहीं है, रुको मैं कॉल करती हूँ। लिली कॉल करती है पर कॉल लग नहीं रही होती, शायद कुछ नेटवर्क इशू हो रहा था। लिली हैरान थी कि ये क्या मसला है। लिली बाहर आती है और जब वो बाहर आती है तो वो अपने डैड के फ्रेंड को उस होटल में देख लेती है जो मैनेजर से कुछ बात कर रही थी, और लिली उन्हें पहचान लेती है। वो फ़ौरन से समझ जाती है कि ज़रूर डैड ने इन्हें भेजा होगा। और लिली तुरंत रूम में जाती है और वो लक्ष्मी को बोलती है कि जान 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 वेकअप, हमें यहाँ से जाना होगा। लक्ष्मी बेचारी अभी लेटी थी और उसकी आंख लगी रही थी कि लिली ने उसे जगा दिया। लक्ष्मी बोलती कहाँ, मुझे नींद आ रही है यार, मुझे सोने दो, बाद में घूमने जाएंगे। लिली बोलती घूमने नहीं, हमें इस होटल से निकलना होगा अभी। लक्ष्मी बोलती पर क्यों। लिली बोलती है कि लगता है कि डैड कैब में यहाँ पे पहुँच गए। लक्ष्मी बोलती वो तो यहाँ से पहले ही पता करके गया ना। लिली बोलती हम उन्हें तो बेवकूफ़ बना सकते हैं लेकिन उस अंकल को नहीं, वो एक्स मिलिट्री अंकल है और वो बहुत ज़्यादा तेज़ है इन चीज़ों में, और वो मुझे बचपन से जानते हैं। वो अच्छे से जानते हैं कि मेरा दिमाग किस डायरेक्शन में चलता है, क्योंकि उनका दिमाग भी उसी डायरेक्शन में चलता है। वो हमें ढूंढ रहे हैं तो वो पक्का हमें ढूंढ के ही मानेंगे, हमें निकलना होगा राइट नाउ।
और लीली और लक्ष्मी तुरंत अपना सामान उठाते हैं और ये लोग जो है वो लिफ्ट की तरफ जा रहे थे। तभी लिली देखते हैं कि अंकल तो लिफ्ट में ही आ रहे हैं और शायद उन्हें पता चल गया कि लिली और लक्ष्मी इधर स्टे किए हुए हैं, इसलिए ये दोनों लिफ्ट छोड़ के स्टेयर से जो है वो बाहर आ जाते हैं। लक्ष्मी बहुत ज़्यादा थक जाती है पर इनके पास सांस लेने का भी टाइम नहीं होता। ये लोग ऐसे भाग रहे थे जैसे इन्होंने कोई चोरी कर ली हो या फिर किसी का मर्डर कर लिया हो। खैर ये दोनों एक टैक्सी रोकते हैं और फ़ौरन से उस टैक्सी में बैठ के वहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं। और जब मिलिट्री अंकल उस रूम में जाते हैं जहाँ लक्ष्मी और लिली ठहरे थे, तो वो वहाँ जाके समझ जाते हैं कि वहाँ कोई सामान नहीं था, इसलिए वो समझ जाते हैं कि लक्ष्मी और लिली ऑलरेडी ये रूम छोड़ के जा चुके हैं। और वो हंसने लगते हैं और कहते हैं कि बिल्कुल मुझ पे गई है, इतनी आसानी से तो मेरे हाथ नहीं आएगी। और ऐसे बोल के वो कॉल करते हैं और लिली को डैड को बता देते हैं, मैं उसी होटल रूम में खड़ा हूँ जहाँ वो स्टे किए हुए थे पर वो यहाँ से जा चुके हैं। लिली के डैड सर पकड़ लेते हैं और कहते हैं फिर अब हम उन्हें कहाँ ढूंढेंगे। तो वो कहते हैं रिलैक्स, तुमने ये काम मुझे सौंपा है ना, तो अब तुम शांत रहो और अपने काम संभालो, ये मेरा काम है, मैं देख लूँगा। और ऐसे बोल के कॉल कट कर देते हैं। वहाँ लिली और लक्ष्मी गाड़ी में बैठे होते हैं और एक दूसरे को हग करके सुकून का सांस ले रहे होते हैं। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड हाँ गाइस, जाने से पहले आप लोगों से छोटी सी प्यार सी नन्ही सी रिक्वेस्ट यार, कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर लो जल्द से सब्सक्राइब। ओके टाटा बाय बाय।